राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे। आज मैं आप सभी को भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ, जो कि हमारे भारत देश में बहुत ही प्रचलित कथा है। ये कथा कम समय में ज़्यादा पुण्य देने वाली है और बहुत ही सुंदर ये भगवान के सत्य स्वरूप कथा है। तो आइए, इस कथा में विशेष 5 अध्याय हैं। मैं आपको एक एक अध्याय की कथा श्रवण कराता हूँ। तो आइए, भगवान श्री गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए इस सुंदर सी कथा में प्रवेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले गजानंद महाराज की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। तो आइए, इस मधुर कथा में हम प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम अध्याय की कथा में हम चलते हैं। कहा जाता है कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर यह कथा आरंभ होती है कि तीर्थ नैमिषारण्य कलिमल कलुष विहीन रहते हैं वहाँ सूत जी तप करते हैं लीन। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर जहाँ पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं, 88,000 ऋषि मुनिगण विराजमान हैं। सभी ऋषि मुनि सूत जी महाराज से एक बार प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आज हमें आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे करने से मनुष्य का उद्धार हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, मनुष्य पर भगवान की कृपा हो, जो थोड़े ही समय में ज़्यादा पुण्य प्राप्त कराए। ऐसी भगवान की कोई मधुर कथा हो तो आज सुनने की बड़ी इच्छा है। जब सारे ऋषि मुनिगण श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि ऋषि की यह बात सुन बोले सूत विचार, धन्य धन्य मुनिवृद्ध तुम पूछे प्रश्न उदार। सूत जी कहते हैं, ऋषि मुनिगण, आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है, इसमें आपका भी कल्याण होगा और संसार में प्रत्येक मनुष्य का भी कल्याण होगा। आपने सभी मनुष्यों पर कल्याण करने की दृष्टि से सुंदर बात पूछी है। तो मैं आज आपको बड़े प्रेम से भगवान की एक सुंदर कथा सुनाता हूँ, जिसका नाम है सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा। यह भगवान की सत्य स्वरूप कथा है। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए हमारे इस पृथ्वीलोक पर आते हैं कि एक समय वीणा लिए करते हरि गुणगान, आए इस संसार में नारद दया निधान। नारद जी महाराज संसार में भ्रमण करते हुए हमारे इस पृथ्वीलोक पर आते हैं। जब नारद जी महाराज ने पृथ्वीलोक पर आए तो नारद जी ने 84 लाख योनियों में जन्मे हुए सभी प्राणियों को देखा। नारद जी को मनुष्य पर बहुत दया है कि देखो, ये मनुष्य है फिर भी दया से रहित है, विद्या से हीन है, बल से हीन है, धन से हीन है, पर ये मनुष्य सुखी हो जाए, ऐसा भगवान के पास कोई उपाय तो होगा। नारद जी महाराज ने मानो मनुष्यों की कृपा के लिए, मनुष्य पर कृपा हो जाए, ऐसा सोचकर श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि वैकुंठ लोक में गए। जैसे नारद जी महाराज वैकुंठ में जाते हैं तो वहाँ पर वो भगवान का स्वरूप का दर्शन करते हैं, जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, वरमाला पहने हुए, जिनके माथे पर मुकुट है। ऐसे भगवान का जब नारद जी दर्शन करते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यानी भगवान को अनेकों नामों से संबोधित करते हैं, भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। जब नारद जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं, नारद जी महाराज, आप कहें किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे दयानिधि, आप तो कण कण वासी हैं, घट घट वासी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो हर जगह पर है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा कि नारद जी, जानता सब कुछ हूँ, पर आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। तब नारद तब कहने लगे, सुनिए कृपा निधान, तुम विनय परदास की तनक दीजिए ध्यान। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, इस विनय
पुत्र पर थोड़ी सी दया करिए। मैं आज उन मनुष्यों की दृष्टि से यहाँ पर आया हूँ, वे सारे मनुष्य दुखी हैं, उन मनुष्य पर आपकी कृपा हो जाए। बस ऐसा कोई भगवान उपाय हो तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। कोई ऐसा वह व्रत करे जिससे आपकी कृपा उन्हें प्राप्त हो। जब नारद जी ने इस प्रकार की प्रार्थना करी तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, नारद जी, आपने सब मनुष्यों के कल्याण के लिए मुझसे बहुत सुंदर बात पूछी है, तो मैं आज आपको ऐसा व्रत बताता हूँ जिस व्रत को करने से मनुष्य को यश की प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। जो मनोकामना मनुष्य करेगा वह मनोकामना मनुष्य की पूरी होगी। नारद जी ने कहा, फिर वह व्रत कौन सा है, किस दिन करना चाहिए, क्या विधि विधान है, सारी बातें मुझे बताइए। देखिए, नारद जी ने यहाँ पर कहा कि भगवान सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि नारद जी को भी एक संदेह है, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा हुआ, आप सब जानते हैं कि नारद जी एक जगह पर ज़्यादा रुक नहीं सकते। तो नारद जी ने कहा, भगवान जो भी व्रत है वो जल्दी जल्दी मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं कि नारद जी महाराज, यह व्रत सत्यनारायण भगवान का, जो मेरा ही एक स्वरूप है, यह व्रत सुबह शाम जी चाहे तब करिए, घर में एकत्रित होकर, इष्ट मित्रों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान की कथा का अनुष्ठान करें। हो सके तो रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। और कहा जाता है कि जो दिन पूजन के लिए चुने कोई मतिमान, उस दिन समय के सहित व्रत करे विधान। जिस समय हमारे मन में भगवान की कृपा के लिए जागरूकता हो जाए, भगवान का भाव उत्पन्न हो जाए, उस दिन हम भगवान सत्यनारायण जी का व्रत कर सकते हैं। और कहा जाता है कि ये व्रत संध्या के समय ज़्यादा करते हैं। तो संध्या के समय व्रत करने का प्रभाव ये रहता है कि सब संध्या के समय हम भगवान का व्रत करें, क्योंकि जिस दिन ये व्रत करते हैं उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अगर दिन में कोई व्रत करे तो शाम तक तो झूठ बोल ही लेता है, लेकिन अगर कोई शाम को व्रत करे तो फिर ये व्रत आदि करते करते रात्रि हो जाती है, रात्रि में फिर सो जाता है, इसलिए वह व्रत करने के बाद झूठ बोलने से बच जाता है। इसलिए सायंकाल में भगवान का व्रत करते हैं। तो हो सके तो रात्रि में जागरण करें, धूप दीप हवन आदि करें, भगवान का पूजन करें, नैवेद्य में केले का फल, पंचामृत इत्यादि सामग्री भगवान को अर्पण करें, धूमधाम से भगवान का पूजन करें और वह समय व्यतीत करें। और हो सके तो रात्रि में जागरण करके हम भगवान का व्रत करें, और ना हो सके तो अगले दिन सुबह फिर भगवान को कुछ नैवेद्य आदि दे करके, प्रसाद आदि दे करके उनका पूजन करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान कहने लगे हैं, नारद जी महाराज, जो मनुष्य इस प्रकार ये मेरा व्रत करता है तो संसार के समस्त पापों से मुक्त होकर वह मनुष्य अंत समय में मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाता है। इस विधि विधान से जो मेरा व्रत करता है उसे धन विद्या इसकी प्राप्ति होती है और संसार में मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। तो प्रथम अध्याय में केवल यही विधि बताई जाती है कि भगवान का व्रत हमें कैसे करना है, किस दिन करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। आइए हम इसी कथा के दूसरे अध्याय में चलते हैं कि नारद और भगवान का यह पवित्र संवाद सौनकादि ऋषि वृंद ने सुना सुरुचि स्वाद। यह इतना सुंदर व्रत है, मानो सौनकादि ऋषि बड़े प्रेम से सुनने लगे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय की बात है कि काशीपुर नगर में कुछ एक गरीब ब्राह्मण रहता था, और निर्धन ब्राह्मण अपनी भिक्षावृत्ति करने के लिए दिन भर घूमता रहता था। तो भगवान को उस ब्राह्मण पर बहुत दया है, तो भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करा, और भगवान उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाते हैं और भगवान पूछते हैं, ये ब्राह्मण देवता, आप नित्य दुखी होकर यहाँ घूमते हैं, तो आपके दुखी होने का कारण क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण देवता कहने लगे, अब वह अपनी गरीबता कैसे सुनाई। तो वह कहने लगे कि देखिए, मैं बहुत गरीब हूँ और भिक्षावृत्ति करने के लिए यहाँ पर घूमता रहता हूँ, पर यदि भगवान की कुछ कृपा हो जाए, मुझे कुछ भगवान का आशीर्वाद मिले, भगवान की कुछ कृपा मुझे प्राप्त हो, ऐसा आपके पास कोई उपाय तो मुझे बताओ। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, बतलाया अब हमने तुम्हें सुंदर एक उपाय, हरे लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए। कहने लगे कि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो जो आपकी सकल मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवान ने अपनी कथा का सारा विधि विधान ब्राह्मण देवता को बताते हैं और भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब भगवान के जाने के बाद में वह ब्राह्मण देवता संकल्प लेते हैं कि मैं कल ग्राम में जाऊँगा, भिक्षा मांगूंगा और जो धन प्राप्त होगा उस धन से मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन
करूँगा। अब ब्राह्मण देवता अगले दिन उठते हैं, सुबह जल्दी स्नान ध्यान करते हैं। स्नान करने के बाद में और भिक्षावर्ती करने के लिए निकल जाते हैं। जब वह भिक्षा के लिए निकलते हैं तो भगवान की कृपा से उस दिन उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त होता है। जिस धन को एकत्रित करते हैं, अपने इष्ट मित्रों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं और भगवान का धूमधाम से कथा का आयोजन करते हैं। जब भगवान की कथा होती है तो भगवान सत्यनारायण उनके ऊपर कृपा करते हैं कि जैसे वर्षा के बिना बूझे ना बन की आग, तैसे ही हरि कृपा बिना मिटे ना विपत्ति विराग। कहते हैं कि जिस प्रकार वर्षा के बिना, देखिए गर्मी आती है, कितने पेड़ पौधे पहाड़ सूखे हो जाते हैं, उनकी प्यास कोई बुझा नहीं पाता, उनकी अग्नि को शांत नहीं कर पाता है। लेकिन जब बरसात होती है उनकी अग्नि शांत हो जाती है। उसी ही प्रकार जब मनुष्य पर भगवान की कृपा होती है तो उस मनुष्य को पूर्णता की प्राप्ति होती है, उसे सुख की प्राप्ति होती है, वरना उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो ब्राह्मण देवता ने व्रत करा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने वो ब्राह्मण देवता को धन आदि प्रदान करा। मानो उनके वहाँ झोपड़ी होगी, वो महल खड़ा हो गया। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और हर पूर्णिमा को भगवान का व्रत करने लगे। सूत जी कहने लगे, ऋषियों अब मैं तुम्हें और भी आगे कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात थी कि यही ब्राह्मण देवता अपने तन मन धन से भगवान का व्रत कर रहे थे। और जब ये व्रत कर रहे थे उसी समय वहाँ पर एक गरीब लकड़हारा आया। कहते हैं ग्रीष्म गर्मी के दिन थे, लकड़हारे को प्यास लगती है तो पानी पीने की इच्छा से ब्राह्मण देवता के मकान में चले जाते हैं। जैसे ब्राह्मण देवता के मकान में जाते हैं तो ब्राह्मण देवता तो भगवान का पूजन कर रहे थे, तो वह लकड़हारा कुछ ना बोलता है, चुपचाप जाकर के वहाँ बैठ जाता है। जब ब्राह्मण देवता का पूजन है पूर्ण हो जाता है तब वह लकड़हारा पूछता है कि हे ब्राह्मण देव, आज आप अपने इतने ध्यान से भक्तिपूर्वक भाव से कौन से भगवान का पूजन कर रहे हैं और ये पूजन करने से क्या फल मिलता है, मुझे बताइए। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे लकड़हारे, ये भगवान सत्यनारायण जी का व्रत है और जो धन ऐश्वर्य तुम यहाँ पर देख रहे हो ये सब भगवान की कृपा है। मैं पहले बहुत गरीब था लेकिन आज भगवान की कृपा से मुझे इन सब की प्राप्ति हुई है। उस लकड़हारे के मन में आया कि मैं भी गरीब हूँ, क्यों ना मैं भगवान का पूजन करूँ, भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे। तो वह लकड़हारा यह मन में सोच करके उसने भी भगवान की कथा का सारा विधि विधान ब्राह्मण देवता से जाना और वह लकड़हारा भी अपने घर आता है। घर आकर उसने भी संकल्प लिया कि कल ग्राम में जाऊँगा, लकड़ियाँ बेचूंगा, जो धन मिलेगा उससे भगवान का पूजन करूँगा। वह लकड़हारा अगले दिन सुबह जल्दी उठा, जंगल जाता है, जंगल में जाकर बबूल की लकड़ियाँ काटता है जिसमें कांटे होते हैं। ऐसी लकड़ियों को उसने काटा, अपने सिर पर रखा और वो लकड़हारा भगवान का नाम लेकर के बेचने को निकल जाता है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर कृपा राम की होई तां पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा से वो जो बबूल की लकड़ी बेचने जाता है कहते हैं कि वह चंदन की हो जाती, केवल परमात्मा की कृपा से, क्योंकि उसके पास धन की कमी थी। भगवान चंदन की लकड़ी बना देते हैं। मानो अगर कहीं वो 100 रुपये कमाने वाला होगा तो वह उसके 1000 की व्यवस्था भगवान कर देते हैं, क्योंकि भगवान करुणा निधान है। हम कोई संकल्प लें उसे भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं। बिना उनके भगवान की कृपा के बिना कभी कोई संकल्प किसी का पूरा नहीं हो सकता। तो भगवान की कृपा होना जरूरी है। अब जैसे लकड़ियाँ चंदन की होती है, लकड़हारा बहुत सारा धन कमाता है, अपने इष्ट मित्रों को बुलाकर, ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करता है। और जैसे भगवान का पूजन हुआ तो भगवान पुनः प्रसन्न हुए और भगवान उस लकड़हारे को भी धन आदि प्रदान करते हैं। मानो उसकी वहाँ जो झोपड़ी थी वह भी एक सुंदर महल बन जाता है। वह लकड़हारा भी हर पूर्णिमा का व्रत करता है और अंत समय में वह लकड़हारा भी मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ये दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें भगवान वो ब्राह्मण देवता और लकड़हारे का उद्धार करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तीसरे अध्याय में हम चलते हैं। तो तीसरे अध्याय की कथा में एक सूत जी महाराज कहते हैं कि उल्कामुख नाम का राजा है जो बड़ा जितेंद्रिय है। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था और उसकी जो पत्नी थी वह भी उसके धर्म में उसका साथ देती थी, पूजन पाठ इत्यादि करते थे। तो एक समय की बात है कि भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों राजा रानी भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं। उस समय वहाँ पर एक साधुवेशी बनिया आया। उसने अपनी नाव को किनारे पर ठहरा कर वह राजा के पास जाता है और राजा से पूछता है कि हे राजन देव, आज आप इतने भक्तिभाव से कौन से देवता का पूजन कर रहे हैं और ये पूजन करने से क्या फल मिलता है, मुझे बताइए। तो राजा ने कहा कि देखिए
मैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहा हूँ, और वैसे तो भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तभी उस साधुवेशी बनिए के मन में आया कि मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, क्यों ना मैं भी भगवान का पूजन करूं, और भगवान जब सब मनोकामना पूर्ण करते हैं तो भगवान मेरी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो साधुवेशी बनिया भगवान की कथा का सारे विधि विधान राजा से जानकर अपने घर आता है। घर आकर अपनी पत्नी से उसने कहा कि हे लीलावती, आज मैंने संतान देने वाले भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत के बारे में जाना है। देखो, भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो भगवान हमारी ये भी मनोकामना पूर्ण करेंगे, और जब भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर देंगे तब मैं बड़ी धूमधाम से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करूँगा। यह संकल्प लेकर के वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद भगवान की कृपा दृष्टि से उसकी पत्नी गर्भवती होती है, और कहा जाता है कि 10वें महीने में उनके यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या का नाम कलावती रखा जाता है। एक दिन लीलावती पुनः प्रश्न करती है कि पतिदेव, जो आपने संकल्प लिया था कि आप भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करेंगे, अब आप भगवान का वह व्रत पूर्ण कर दीजिए। वह साधुवेशी बनिया कहने लगा कि पत्नी की यह बात सुन बोला साधु सुजान, प्रिय सत्य भगवान का मुझे भी है ध्यान। वह कहने लगा, प्रिय मुझे भी याद है कि भगवान का पूजन करना है, लेकिन मैं भगवान का पूजन अभी नहीं करूँगा। बोले फिर कब करोगे? बोले जब मैं इस कन्या का विवाह करूँगा तभी भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करूँगा। और ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। अब समय आगे बढ़ता जाता है, देखते देखते वह कन्या विवाह के योग्य होती है। अब जब वह कुछ समय बाद जब कन्या विवाह के योग्य हुई तो साधुवेशी बनिया अपने मंत्री है द्वारपाल, उनको बुला करके कहता है कि जाओ मेरी कन्या के लिए कोई अच्छा सा वर देख कर आओ। दूध आज्ञा पाकर कंचनपुर नगर में जाते हैं। वहाँ से खोज भाल कर एक राजन पुत्र को लेकर के आते हैं। अब वह साधुवेशी बनिया अपनी कन्या का धूमधाम से विवाह करता है, लेकिन विवाह के समय वह भगवान का व्रत करना भूल जाता है, क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति बड़ा कार्य करता है तो छोटे मोटे कार्य यूँ भी भूल जाता है। उसी प्रकार यह भी बड़ी तरीके शादी करने गया, छोटी सी कथा भगवान की भूला। और दूसरी बात यह है कि उसने संकल्प लिया बचपन में, जब कन्या बहुत छोटी थी, मानो 1 वर्ष की कन्या थी, तब भगवान का व्रत करना था। अब कन्या विवाह के योग्य हुई, मानो 18 साल की आयु तो होगी कन्या की, तो किसी को 18 दिन पहले का याद नहीं रहता है, तो 18 साल पुरानी बात किसी को याद रहने वाली नहीं। अब उसके स्मरण में था ही नहीं कि भगवान का व्रत मैं करूं। अब चतुर साधु ने जब सुना पत्नी का ये प्रस्ताव, समझाया तब क्यों उसे अपने मन का भाव। वह समझा नहीं पाया, भगवान का व्रत उसने करा नहीं, और भगवान के व्रत ना करने पर भगवान रुष्ट हुए। अब भगवान ने उसे श्राप दिया कि साधुवेशी बनिए, तुमने हमारा घोर अपराध करा है, इसलिए तुम्हें अब दुख प्राप्त हुआ। सत्यदेव ने रुष्ट हो दिया साधु को श्राप, तुमने छल से हमारा व्रत नहीं करा, इसलिए तुम्हें अब कठिन दुख प्राप्त होगा। अब साधुवेशी बनिया भगवान का पूजन नहीं करता है। कथा कहती कि उसका कोई बेटा नहीं था, तो अपने जमाई को घर जमाई बना लेता है। दोनों ससुर जमाई रत्नसार नगर में जाते हैं, जहाँ वहाँ के राजा थे चंद्रकेतु। दोनों उस रत्नसार नगर में रत्नों का व्यापार करने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि दिन भर तो वो व्यापार कर लेते हैं, लेकिन शाम को एक वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। जब वो ससुर जमाई एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, उसी समय वहाँ पर कुछ 2 चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा करके भागे जा रहे थे। जैसे उन चोरों ने अपने पीछे राजा के सैनिकों को आते देखा, तो वह चोर धन वहाँ रखते हैं जहाँ वह ससुर जमाई बैठे होते हैं। अब वह जो चोर है वह तो वहाँ से भाग जाते हैं कि दूतों से भयभीत हो, चोर ने वह माल फेंका सन्मुख साधु के, जाए छिपे तत्काल। वो चोरों ने धन उन दोनों ससुर जमाई के सम्मुख फेंक करके चोर तत्काल वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब राजा के सैनिक आते हैं, उनके पास धन देखते हैं, दोनों ससुर जमाई को राजा के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि राजन, ये हमारे से चोरी करके भागते हैं, और जब हमने इन्हें पकड़ा तो सोने का नाटक कर रहे थे। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होती वहाँ तो सब कृपा करते हैं, अब जब भगवान की कृपा नहीं होती वहाँ कोई भी कृपा नहीं करता। तो राजा ने इन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि जाओ इन्हें कठिन कारावास में डाल दो।
अब उन दोनों को कारावास में डाला। कथा कहती है कि भगवान के श्राप के कारण लीलावती कलावती भी घर पे परेशान हुई, क्योंकि घर पे जो धन था वो सब चोर चुरा कर ले गए। अब तो लीलावती कलावती के पास भी खाने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो वह भी दर दर भिक्षा मांग करके अपना पेट भरती है। एक दिन की बात है कि कलावती कन्या एक ब्राह्मण के भिक्षा लेने के लिए जाती है। वहाँ पर वो भगवान सत्यनारायण जी का व्रत देखती है। जब रात्रि में आती है तो उसकी माता कहती है कि हे कलावती बेटी, अभी तक तुम कहाँ थी? तो कलावती कहती है, माता घर पर माता ने कहा बेटी करो विचार, उचित हुआ क्या आज कहाँ है दोष व्यवहार। कहाँ थी बेटी तुम, अभी तक आई नहीं? कलावती ने कहा कि माता मैंने आज एक ब्राह्मण देवता के यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है, लो मैं प्रसाद लेकर आई हूँ। माता ने जब इस तरह दिया स्वच्छ उपदेश, कलावती ने तब कहा समुचित है आदेश। जननी ने जब सुन लिया कन्या का वृत्तान, तब बोली संतुष्ट हो कुछ क्षण के उपरांत। कन्या ने कहा माता मैंने आज एक ब्राह्मण के यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है और लो मैं प्रसाद लेकर आई हूँ। तब लीलावती को याद आता है कि बेटी तुम्हारे पिताजी ने भी संकल्प लिया था कि वे सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे, लेकिन उन्होंने वह करा नहीं। कहीं वो ना करने के कारण तो दुख प्राप्त नहीं हो रहा है। लीलावती कुछ धन को एकत्रित करती है, भक्ति भाव से भगवान का पूजन करती है और भगवान से क्षमा मांगती कि हे प्रभु हमसे जो अपराध हुआ है आप उसे क्षमा करो, मेरे पति जामाता जहाँ कहीं भी है उन्हें घर पहुँचा दीजिए। जब इस प्रकार भगवान का पूजन होता है भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान उस चंद्रकेतु राजा को दर्शन देते हैं। भगवान ने राजा को दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि हे चंद्रकेतु राजा, जो तुमने 2 वणिक पुत्र को कैद कर रखा है, वो जो ससुर जमाई को तुमने कैद करके रखा है, उन दोनों को प्रातःकाल होते ही छोड़ देना। यदि तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा धन राज्य प्रजा सब कुछ नष्ट करूंगा। भगवान ने ऐसा उस राजा से कहा। अगले दिन वह राजा जल्दी उठता है, अपना स्वप्न अपनी सभा में सुनाता है, सलाह मशवरा होता है और भगवान के उस उपदेश के कारण वह राजा उन दोनों को कैद से मुक्त कर देता है। और जाते हुए राजा उन्हें बहुत सारा धन देता है। कहते हैं कि प्राप्त हुआ तो साधु का बंधन कर सब दूर, दिया विदा सम्मान से दे के धन भरपूर। विदाई दी धनपुर, बहुत सारा धन दे करके वो दोनों अपना सारा धन लेकर के भगवान की स्तुति करके वहाँ से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। यहीं पर भगवान सत्यनारायण जी की इस कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण होता है। बोली सत्यनारायण भगवान की। तो आइए अब हमने 3रा अध्याय श्रवण करा, अब हम 4थे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 4थे अध्याय में कहा जाता है कि जब वो दोनों ससुर जमाई अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो भगवान के मन में एक भाव आता है, क्यों ना इस भक्त की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। जब भगवान कुछ देते हैं तो थोड़ी सी हमारी परीक्षा भी लेते हैं। तो भगवान ने उन दोनों की परीक्षा ली। अब भगवान ने एक सन्यासी का रूप बना करके उन दोनों के पास जाते हैं कि सन्यासी को देखकर साधु हुआ खेद, समझे कोई ना छली आया लेने भेद। अब भगवान ने आकर कहा कि हे साधुवेश्य बनिए, तुम्हारी नाव में क्या है, नाव तुम्हारी बड़ी चमक रही है। उसने भगवान का स्वरूप देखा, सन्यासी का रूप देख कर क्या कहने लगा कि कहीं तुम्हारी धन लेने की इच्छा तो नहीं है? अरे मेरी नाव में तो लता और पत्र भरे हैं, तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। भगवान से कुछ ऐसे कटु वचन कहे। भगवान ने कहा ठीक है राजन, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुमने जो कहा है वही सत्य हो। और ऐसा कहकर भगवान कुछ दूर जाकर किनारे पर बैठ जाते। अब भगवान के जाने के बाद में क्या हुआ कि जो नाव पहले धन से भरी हुई थी अब वह सचमुच लता और पत्र से भरी है। जब वह तिजोरी खोलता है देखता है तो उसमें सचमुच धन नहीं होता है, तो वो रोने लगता है। उसका जमाता बोला कि आप रो मत, ये सब दंडी वेशधारी भगवान का श्राप है। देखो भगवान वहीं किनारे पर बैठे हैं, चल करके भगवान से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें क्षमा कर देंगे। तब अपने जामाता की बात मान करके भगवान के पास जाता है। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे कटु वचन कहे, आप पुनः मेरी नाव में धन भरो, मैं आपका भक्तयुक्त पूजन करूँगा। तब भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तब वह कहता है कि हे भगवान, आपके रूप को तो साक्षात ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते हैं, तो मैं एक अज्ञान मूर्ख इंसान हूँ, मैं आपके स्वरूप को कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपका भक्तियुक्त पूजन करूँगा।
जब उसने अनेक मधुर वचन भगवान से कहे तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उसे शुभ आशीर्वाद देते हैं। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब भगवान के जाने के बाद में जैसे नाव पर आया तो नाव पुनः ही वैसी धन से भरी हुई थी। वहीं भगवान की कथा करता अपनी यात्रा को आरंभ करता है। अब जैसे वह अपने नगर के निकट पहुंचता है तो अपने द्वारपाल को बुला करके कहते हैं कि जाओ हमारे घर जाके समाचार सुना दो कि महाराज अपने जामाता सहित आ गए हैं। अब जैसे द्वारपाल घर आया उस समय लीलावती और कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। लीलावती ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारे पिताजी के दर्शन करने जा रही हूँ, तो भगवान का पूजन कर और प्रसाद लेकर आ जाना। परंतु कलावती कन्या ने भगवान का पूजन तो यहाँ पर करती है, लेकिन वह पति दर्शन की लालसा में भगवान का प्रसाद छोड़ करके चली जाती है। अब जब भगवान का प्रसाद छोड़ कर गई तो पुनः भगवान का अपमान हुआ, तो भगवान पुनः नाराज हो जाते हैं और भगवान श्राप देते हैं कि हे कलावती कन्या, जिस पति के लिए तुमने मेरा प्रसाद छोड़ा है वह तेरा पति नौका सहित पानी में डूब जाए। कि आतुर हो अज्ञानवश भूल गई सब ज्ञान, पूजन का भगवान के किया न कोई ध्यान। पूजन तो क्या पर भगवान के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, ध्यान एकदम से पति की ओर तरफ चला गया तो भगवान का अपराध हुआ। अब वह कन्या ने जब वहाँ जाती है कलावती कन्या और अपने पति को वह जीवित नहीं पाती है, रोने लगती, साधुवेशी भी रोने लगता है, भगवान से अनेक प्रार्थनाएं करने लगता है कि भगवान आप ही संसार को चलाने वाले हैं, दीनबंधु दीनानाथ है, हमसे कोई अपराध हुआ तो क्षमा कर दीजिए। तब भगवान आकाशवाणी करते हैं कि राजन इसमें कोई मेरा दोष नहीं है, तुम्हारी कन्या ही मेरा प्रसाद छोड़ा कर आई थी। यदि वह घर जाए प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति उसे अवश्य मिलेगा। कलावती कन्या आकाशवाणी सुन करके घर जाती है, जा करके पुनः भगवान का पूजन करती है। भगवान का प्रसाद लेकर के जब आती है तो वह अपने पति के दर्शन करती है कि घर जाकर पूरा करे पूजन भली प्रकार, प्राप्त हो इसे होगा इसका प्रिय भरतार। कि अगर ये जाकर के मेरा प्रसाद ग्रहण करेगी तो इसका पति उससे अवश्य मिलेगा। कलावती कन्या आकाशवाणी को सुनती है, घर जाती है, घर जाकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण करती, लौट करके आती है तो वह अपने पति के दर्शन करती है। अब उसी प्रकार वह साधुवेश्य बनी संसार के समस्त सुखों को भोगता है, अपने परिवार के साथ भगवान का पूजन करता है और अंत समय में वह मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये चतुर्थ अध्याय इस कथा का यहाँ पर पूर्ण होता है। इस अध्याय में हमें दो शिक्षा मिलती है। सबसे पहले कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होय, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होय। हमें जब भी बोलना हो मीठी वाणी बोलो, अच्छा बोलो, जिससे कोई दुख ना हो, इसलिए सदैव अच्छा बोलो। दूसरी बात, भगवान का प्रसाद का कभी अनादर मत करना। कहीं भी आपको प्रसाद मिले, उस प्रसाद को आपको ग्रहण नहीं करना हो तो आप ले लो, ले करके किसी वृक्ष में डाल दो या कहीं ऐसी जगह पर उसे छोड़ दो जहाँ पर पैर ना लगे या कुछ ना हो, लेकिन भगवान के प्रसाद का कभी अनादर मत करना, क्योंकि भगवान के प्रसाद का अनादर करने से क्या होता है वो हमने भी सुना है। अब इस कथा के हम पंचम अध्याय में चल रहे हैं। सौनकादि ऋषि वर्ग से बोले सूत प्रशांत, मुनिजन सुनिए और एक छोटा सा वृत्तान। कहते हैं कि एक तुंगभंज नाम का राजा रहता है। ये राजा एक दिन भगवान का प्रसाद छोड़कर बहुत दुख पाया इसमें। एक बार की बात है कि राजा वन में जाता है। वन में जाकर कुछ वन पशुओं को मारकर एक वट वृक्ष के नीचे आता है। उसी पेड़ के नीचे कुछ ग्वाल बाल बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे थे। तो वह राजा अभिमानवश भगवान को प्रणाम नहीं करता है और ग्वाल बाल जब राजा के सामने भगवान का प्रसाद रखते हैं तो वह राजा भगवान का प्रसाद भी ठुकरा देता है, क्योंकि उस राजा को मन में अभिमान आता है कि देखिए मैं का राजा हूँ, ये गरीब ग्वाल वाले इनके हाथों का प्रसाद मैं कैसे खाऊं। तो वह राजा भगवान का प्रसाद ठुकरा करके वहाँ से चला जाता है। अब जब वह राजा भगवान का प्रसाद ठुकरा करके अपने राजमहल की ओर जाता है तो वहाँ वह राजा क्या देखता है कि जो उसका महल है वह गिरा पड़ा है, उसके पुत्र पौत्र आदि प्रजा उसमें सब दबी हुई है, मरी हुई है। कि राजमहल का शोक हुआ दुखद विस्तार, मूर्छित हो राजा गिरे करके हाहाकार। अब जैसे राजा ने देखा, कहने लगा हे भगवान तूने क्या कर दिया, अनेक प्रकार से विलाप करने लगा, रोने लगा। ये सुनकर ऐसी कथन
को राजा हुआ सचेत, वन में ग्वालों को लिया बुलावा प्रेम समेत। उस राजा को पुनः ध्यान आया कि कहीं ना कहीं मैंने भगवान का प्रसाद छोड़ा हो, कहीं उसी से दुख तो प्राप्त नहीं हुआ। तो वह राजा पुनः उन ग्वाल वालों को बुलाता है, उनके साथ बैठ करके भगवान का पूजन करता है, और उन्हीं के हाथों से जब प्रसाद ग्रहण करके वह राजा आता है तो क्या देखता है कि जो महल उसका अभी तो गिरा हुआ था वापस खड़ा हो चुका है, जो उसकी सेना है वह भी सब जीवित है, पुत्र भी जीवित है। ये देखकर वे राजा भी चकित हो जाता है। हर पूर्णिमा को वह राजा भी भगवान का पूजन करता है और अंत समय मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं कि इस कथा का 4 लोगों को पुण्य मिलता है। सबसे पहले सुनने वाले, दूसरा सुनाने वाला, तीसरा करने वाला, चौथा करवाने वाला। इन चारों में कोई दुखी हो तो भगवान उनको इनके दुखों को समाप्त करते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं, विद्या की प्राप्ति कराते हैं, लक्ष्मी जी की प्राप्ति, अनेक प्रकार से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि जिन्होंने इन भगवान का व्रत करा है, इस जन्म में उन्होंने व्रत करके अगला जन्म कौन सा पाया, आपको उनकी कथा सुनाता हूँ, वह भी सुनो। वो जो काशीपुर नगर रहने वाले ब्राह्मण थे, वे अगले जन्म में स्वयं सुदामा बनते हैं, जो भगवान के मित्र बनकर मोक्ष धाम प्राप्त करते हैं, जिनका आप सब जानते हैं सुदामा जी भगवान के मित्र बने। दूसरे जो उल्कामुख नाम का राजा है, वे दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ भगवान का पूजन करा और मोक्ष धाम प्राप्त करते हैं। वह तोंगभाई नाम का राजा मोरध्वज हुए, जिन्होंने भगवान की बड़ी आराधना करी, मोक्ष धाम प्राप्त करा। जो गोप ग्वाल थे वो भी भगवान का भजन करके मोक्ष धाम प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस पतित पावन पुराण को सुनता है वह भी संसार के समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 अध्याय पूर्ण होते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब मैं आपका बता देता हूँ कि इस कथा में कौन कौन सी सामग्री लगती है। सबसे पहले इस पूजन में नवग्रह कुल देवी का पूजन करें, यज्ञ हवन करें, केले का फल, पंचामृत, ऋतु फल, वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, दीप, जगनोपवीत वस्त्र इत्यादि सामग्री एकत्रित करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।